A very good afternoon to all of you and welcome again another session of biology class। और आज की क्लास में हम जो लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं वो एनटीएससी का टॉपिक है। वो हमारे क्लास 10 के टॉपिक में नहीं है ये, लेकिन एनटीएससी और साइंस क्विज का जो टॉपिक है वहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन। तो हम विटामिन के बारे में देखेंगे कि विटामिन क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी कमी से कौन से रोग होता है, कौन कौन से स्रोत होते हैं, है ना। और साथ में मैं इस टॉपिक का ऑलरेडी मैंने पीडीएफ भी बना दिया है, तो मैं वो पीडीएफ नोट्स जो है मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन। ठीक है, तो विटामिन, ठीक है, विटामिन विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, याद रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो विटामिन जो होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब एक ऐसे कार्बनिक यौगिक या कंपाउंड है, ठीक है, जो ये हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होता है उनके लिए मतलब उससे ये हमको बहुत कम मात्रा में ये प्राप्त होती है। ठीक है, जो विटामिन होती है। और विटामिन का जो मेन हमारे लिए जो आवश्यक है, ठीक है, तो हमारे वृद्धि, हमारे लिए क्या करते हैं, वृद्धि और विकास करने का काम करता है जो विटामिन होता है। ठीक है, साथ में वृद्धि और विकास करने के साथ साथ ये हमारे शरीर की ये क्या करता है, रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है, जितने भी बीमारियां होते हैं, बीमारियों से मतलब ये बीमारियों से क्या करते हैं, बीमारियों से ये रक्षा करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी विटामिन की कमी से इससे रोग भी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विटामिन की कमी से रोग भी हो जाता है। और ऐसे जो रोग होता है उसे कहा जाता है डेफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है। विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसे डेफिशिएंसी रोग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं विटामिन की खोज। ठीक है, तो विटामिन जो शब्द है ये 1911 में 1911 में, ठीक है, एक साइंटिस्ट था फंक। ठीक है, फंक नामक साइंटिस्ट ने पहली बार विटामिन की खोज किया था। ठीक है, या बोल सकते हैं विटामिन शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग है वो फंक ने ही किया था। ठीक है, और जनरली जो विटामिन जो होते हैं, ठीक है, विटामिन फंक ने जब 1911 में सर्वप्रथम जब फंक ने ये विटामिन शब्द का प्रयोग किया तो इनका जो विटामिन का जो नामकरण होता है हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, इंग्लिश में एक जो अल्फाबेट होता है उस अल्फाबेट के ए बी सी डी ई और ये के, ठीक है, इस बेस पे ये क्या हुआ है, विटामिन का नामकरण किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं विटामिन की संख्या। ठीक है, तो विटामिन जनरली जो हम आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें हम जनरली 13 विटामिन
विटामिन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, मैं एक्चुअली मेरे से लेक्चर कुछ ज़्यादा वीडियो लेक्चर लॉन्ग हो जाता है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एनटीएससी साइंस इसके लिए है। तो ऑलरेडी मैंने इसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा और इसे मैं बना भी दिया हूँ। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ शॉर्टकट ही आपको बताऊंगा, बाकी वहाँ पर पीडीएफ में डील किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 13 विटामिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो विटामिन जो है, विटामिनों देखिए, एक्चुअली जो विटामिन है ये एक बायोमोलिकुल्स चैप्टर्स बोल सकते हैं, टॉपिक जो केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी होता है उन दोनों के बीच में ये पाया जाता है, दोनों के बीच है, मतलब इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है और बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है विलेयता, ठीक है, विलेयता के आधार पे, ठीक है, किसके आधार पे, ये जो विलेयता होते हैं, विलेयता, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में जनरली पढ़े हैं विलेयता की। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई भी पदार्थ होते हैं वो वाटर में कितना डिसॉल्व होते हैं, जो डिसॉल्व होने की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो उनमें जो विलेयता जल में कि वो किसमें डिसॉल्व होता है, कि वाटर में घुलनशील होता है या फैट में, वसा में होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो विटामिन होते हैं उसको फैट सॉल्युबल और जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उस आधार पर यहाँ बांटा गया है। और यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 13 विटामिन है, ये 4 विटामिन और 4 ये 2 6 और ये 7 8 9 10 11 12 और 13 है ना। तो यहाँ पर 13 विटामिन पूरे है यहाँ पे। तो वर्षा में जो ठीक है, जो वाटर सॉरी जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो जो फैट सॉल्युबल होते हैं उसको एडीके कहा जाता है। शॉर्टकट याद रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वर्षा में, ठीक है, वर्षा में जो घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है, तो वर्षा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो होता है ए, डी, ई और के। याद रखना, सिंपल सा, ए, डी, ई, ए, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये है वर्षा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, और वही हम वाटर की बात किया जाए, पानी में, ठीक है, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन से जो होते हैं वह विटामिन बी होता है। और इस विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, B1, B2, बी बी B3, B4, B6, B9 और यहाँ पर एक और होता है B7 और B12। ये होता है बी का टोटल। ठीक है, तो वाटर में हुआ वो बी होता है। ठीक है, बी के बाद सी होता है। ठीक है, उसके बाद जो ई होता सॉरी ई उसमें जाता है। ठीक है, पानी में कौन सा हो गया, ये विटामिन बी हो गया और विटामिन जो सी हो गया। ठीक है, ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, कभी कभी विटामिन जो के होता है, विटामिन जो के होता है उस के को भी लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, विटामिन जो के है उसको कभी ये दोनों दोनों के बीच में रहता है ये। ठीक है, वाटर में भी घुलनशील होता है और साथ में ये फैट में होता है। हीमोफीलिया के केस पे ये जो लिपिड डिसॉल्व होते हैं, डिजॉबिलिटी पाए जाते हैं। और इसमें एनीमिया वाले केस में जहाँ पे ब्लड का जमना, जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होता है वहाँ पे इसको वाटर सॉल्युबल में लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है,
तो हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो विटामिन ए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विटामिन ए ये वाटर में घुलनशील होता है और इसका जो नाम होता है, ठीक है, इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है। वो होता है हमारे आंखों के लिए। ठीक है, हमारे आंखों के लिए बहुत ही ये विटामिन होता है, वो बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है, साथ में हमारे जो शारीरिक जो वृद्धि होती है, फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, उसके लिए भी ये मतलब वृद्धि के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से, ठीक है, इसकी जो कमी होती है, इसकी कमी से एक रोग होता है जो कहा जाता है रतौंधी रोग कहा जाता है। ये हमेशा हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से ये होता है, ये जो रोग होता है वो। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन ए के लिए जो स्रोत होता है उसमें बहुत सारे स्रोत होता है। यहाँ पर एक ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विटामिन ए के बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे कि ये फिश होगा, पनीर है, अंडा है, ठीक है, ये मिल्क है, और यहाँ पर फ्रूट वगैरह भी है ना, लिवर वगैरह है, यहाँ चीज पनीर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर होता है वो कैरेट जो होते हैं, गाजर। ठीक है, गाजर जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं विटामिन ए के सोर्स के रूप में। ठीक है, और एक और जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ये अंडा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा सोर्स है ये विटामिन ए का। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है, एक्चुअली केमिस्ट्री में नाम जो होता है वो है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होते हैं। और जो विटामिन डी होता है ये फैट जो होते हैं लिपिड में ये डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और विटामिन डी का जो मेन कार्य होता है, ठीक है, विटामिन डी का मेन जो फंक्शन होते हैं वो हमारे जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, ठीक है, और जो बोन्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं और जो हड्डी होते हैं उनमें ये क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है ये जो विटामिन जो डी होता है वो। ठीक है, और इसकी कमी से, ठीक है, विटामिन डी की कमी से दो प्रकार के यहाँ पे रोग होता है। ठीक है, एक जो रोग होता है जो जनरली जो बच्चों में होता है, ठीक है, उसे रिकेट्स कहा जाता है। ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, बच्चों में ये रिकेट्स विटामिन डी से होता है, कमी से। और एक होता है जो एडल्ट जो होते हैं उसमें होता है, वो उसे कहा जाता है ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है, ऑस्टियो जो मलेशिया जो होते हैं ये वयस्कों में होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ विटामिन डी के सोर्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं विटामिन डी के कितने सारे सोर्स हैं। सबसे पहले जो विटामिन डी का जो सोर्स इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सनलाइट। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में जो मिल्क होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जो ये
मीट होता है, जो मांस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और ये जो फिश होता है मछली, उससे भी बहुत ज्यादा मात्रा में सोर्स इनसे मिलता है। साथ में जो मक्खन ये दूध वाला तो हो गया, तो ये जो पनीर वाले जो हिस्सा है, इस पनीर से भी बहुत प्राप्त होते हैं, और दही वगैरह होते हैं, जानते हो दूध दही है ना, तो इससे बहुत मात्रा में विटामिन डी के सोर्स प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं विटामिन ई। ठीक है। तो विटामिन ई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है। इसके बारे में विटामिन ई का देखा जाए तो विटामिन ई का जो केमिकल जो नेम होता है उसे कहा जाता है टोको फेरॉल कहा जाता है, फेरॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को। मतलब विटामिन ई का जो केमिकल जो नाम होता है वो टोकोफेरॉल होते हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है। और इनका जो मेन जो फंक्शन होते हैं, कार्य। ठीक है। ठीक है, विटामिन ई का जो मेन काम होता है वो होता है प्रजनन कोशिका का निर्माण करना। ठीक है। विटामिन ई का जो मेन फंक्शन होता है, क्या होता है कि यह विटामिन विटामिन ई प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है। इसीलिए इसीलिए विटामिन जो ई होता है इसे प्रजनन कोशिका, रिप्रोडक्शन सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। और साथ में विटामिन ई को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्यूटी हार्मोन विटामिन कहा जाता है। ठीक है। इस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, सॉरी, विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन मतलब सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। ठीक है। यदि आपके बॉडी में यदि विटामिन ई यदि सबसे ज्यादा सोर्स प्राप्त होते हैं, तो कहते हैं कि खूबसूरती बढ़ती है इस हार्मोन के द्वारा। ठीक है। आपको एक और बात बता दूं, ठीक है, विटामिन ई का एक टेबलेट भी आता है, मालूम है। इस टेबलेट को यदि आप डेली लेंगे तो सुंदरता में दिनों दिन इससे निखार आता है ना। तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। हाँ, इसका जो मैं आपको दवाई जो बोल रहा था ना, वो एवन नाम का दवाई आता है, एवन। ठीक है। एवन ई बोला जाता है उस टेबलेट के नाम। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन ई के जो स्रोत कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है। तो विटामिन ई के जो स्रोत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडा वगैरह जो होते हैं। ठीक है। वेजिटेरियन में आप यहाँ पर गाजर है, कैरेट है, और साथ में ये एप्पल्स वगैरह है। ठीक है। स्ट्रॉबेरी बेरी वगैरह है, मिल्क है, यहाँ पर पनीर भी है। ठीक है। और कुछ यहाँ पर अनाज जो होता है वो होता है अनाज अंकुरित। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है अंकुरित जो बीज होते हैं, उसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है। और साथ में हरी पत्तीदार जो सब्जियां वगैरह होते हैं, यहाँ पर जो नॉन वेज में चिकन वगैरह होते हैं, उससे विटामिन ई के सोर्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद है विटामिन के। ठीक है। तो सॉरी, विटामिन जो के होता है, ठीक है, इनका जो रासायनिक जो नाम है, ठीक है, इसका रासायनिक जो नाम है इसे कहा जाता है पिलोक्विनोन कहा जाता है, पिलोक्विनोन। ठीक है। पिलोक्विनोन कहा जाता है, इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं, पिलो
कीलोन, ठीक है। तो किलोन जो कीलोन होता है विटामिन के का एक रासायनिक नाम है, ठीक है। और इसका जो मेन जो कार्य है, ठीक है, विटामिन के का जो मेन कार्य होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड जो क्लॉटिंग होता है वहाँ पर इसका निर्माण करता है, क्लॉटिंग करने का कार्य करता है, पहला फंक्शन। और सेकंड जो फंक्शन होता है ये लीवर में जो यकृत जो होता है, लीवर होता है, उस लीवर पे ये क्या करता है, एक प्रोथ्राम्बिन, इसको आप पढ़े ही हैं आप, है ना। तो प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में ये हेल्प करता है लीवर में, ठीक है। यदि मान लीजिए यदि बॉडी में मतलब मान लीजिए शरीर में विटामिन के की कमी हो गया तो क्या हो जाते हैं, हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, ठीक है। विटामिन जो के होते हैं इसका स्रोत आप देख सकते हैं, रिसोर्स कौन कौन सा विटामिन के का स्रोत है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे फायदेमंद भी होता है विटामिन जो याद रखना, ठीक है। विटामिन जो के होता है बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। पहला फायदा ये है कि इससे एनर्जी बहुत प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो फाइबर जो होते हैं ना, फाइबर जो हाँ जी, ये जो फाइबर्स वाले जो फूड होते हैं उससे बहुत प्राप्त होते हैं। तो इससे एनर्जी प्राप्त होती है, हमारी जो हड्डियां मजबूत होती है, और साथ में प्रेगनेंसी में ये हेल्प करता है, ठीक है। और झुर्रियाँ होती है, मतलब जो झुर्रियाँ चेहरे में जो झुर्रियाँ हो जाती है ना एक उम्र बढ़ने के बाद, तो ये झुर्रियों में कमी लाती है। और साथ में जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं वो स्ट्रांग होता है, और हमारा जो हृदय होता है वो एकदम हेल्दी होता है, ठीक है। तो इसका जो स्रोत जो होता है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है, पत्तीदार सब्जियां, जैसे कि ये आपका जो सेमी की सब्जी बोलते हैं, सेम कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। और बीन्स वगैरह होते हैं उसमें होता है, ये अंगूर होते हैं, लेमन होता है, लेमन, ठीक है। और जो पत्ते भाजी होते हैं, कैबेज होता है उसमें पाया जाता है। और ये जो है ये ब्रोकली है, ये ठीक है, ब्रोकली में भी पाया जाता है, ठीक है। पपीता वगैरह जो होता है उसमें विटामिन के पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वसा में घुलनशील जो विटामिन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, वो विटामिन के बारे में लगभग हमने पूरा मैंने शॉर्टकट में बता दिया है। बाकी आपको पूरा और डिटेल्स में इनका जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में, ठीक है। हम विटामिन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, तो एक्चुअली जो विटामिन जो बी वाले जो विटामिन थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है। तो विटामिन जो बी वाले होते हैं इसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो शुरुआत करते हैं विटामिन B1, ठीक है। विटामिन जो B1 होता है इसका जो नाम है इसे कहा जाता है थायमिन। केमिकल्स जो नाम होता है वो थायमिन है विटामिन B1 का, ठीक है। और इसकी कमी से, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से एक रोग होता है जिसे कहा जाता है इम्पॉर्ट, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बेरी बेरी रोग, ठीक है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। और बेरी बेरी में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, इसको कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि एक्चुअली इस बेरी बेरी जो रोग होते हैं वो बोल देते हैं कि विटामिन B1 जो थायमिन की कमी से होता है, लेकिन एक्चुअली इसमें होता क्या है, ठीक है। तो होता ये है कि शरीर की जो वृद्धि होती है वो वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। अब वृद्धि रुकने के साथ साथ वजन कम हो जाता है, वजन घट जाता है, वजन कम हो जाता है, ठीक है। साथ में जो हमारा जो नर्व सेल्स जो होते हैं
तंत्रिका का जो विकास होता है वो विकास इसमें क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, ये 3 हुआ और चौथा और बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी कमी से लकवा हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये हमेशा पैरालाइसिस प्रॉब्लम्स होता है जो जनरली हाथ पैर की जो पेशियों में ये लकवा वाला सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कभी कभी इसकी कमी से हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक। ठीक है, हृदय घात बोलते हैं इसको हिंदी में, हार्ट अटैक होता है। ठीक है, और कभी कभी तो जो टिश्यूज होते हैं उनमें ब्लड का जमाव हो जाता है विटामिन बी जो होता है उसकी कमी से। ठीक है, तो विटामिन बी के स्रोत देख लेते हैं। ये है विटामिन B1 का जो स्रोत है, आप देख सकते हैं। विटामिन जो B1 होते हैं वो अनाज, यहाँ पर दिख रहा है आपको अनाज। ठीक है, ये अनाज है। ठीक है, तो अनाज होता है, साथ में जो बोल सकते हैं ये जो मछली मांस बोल सकते हैं, चलिए मांस शब्द यूज किया जाता है, तो मछली होता है। ठीक है, उसमें पाया जाता है, हरी सब्जियां होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है। ठीक है, और सोयाबीन वगैरह होते हैं। ठीक है, उनमें ये प्राप्त होता है, सोयाबीन वगैरह में भी ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, साथ में ये अनाज वाले में आता है, बीन्स वगैरह जो पार्ट होते हैं उसमें आता है। ये आपको पूरा ये सब सोर्स प्राप्त हो जाएगा मछली में, और ये जो है मांस में। ठीक है, ये स्रोत है। इसके बाद है B2। ठीक है, B2 जो होता है इसका जो नाम है, केमिकल्स जो नाम होता है, इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B2 होता है, इनका जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन होता है, और ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और ये जो मेन होता है मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होता है उनमें ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसकी कमी से क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है इससे भी। ठीक है, शरीर की जो वृद्धि होती है वो वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, इससे छाले पड़ जाता है, जीभ में छाले। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से जीभ में छाले पड़ जाता है। ठीक है, साथ में जो हमारा जो त्वचा होता है, स्किन जो होता है, वो स्किन एकदम रूखा हो जाता है। रूखा हो जाता है एक्चुअली मतलब जैसे हमारा जो त्वचा है, मान लीजिए ये हमारा त्वचा है, तो इस त्वचा में हल्का सा भी कुछ वो पड़ा तो इससे रेसेस आ जाता है, इसमें लाइनिंग पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये और साथ में जो ब्लड होती है, ब्लड की कमी भी होती है इससे। ठीक है, तो B2 का जो B2 का जो विटामिन B2 का जो स्रोत होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्किन जो प्रॉब्लम होते हैं, रूखापन होते हैं, ब्लड की कमी होती है, इसमें प्रभावित होते हैं। तो विटामिन B2 का जो सोते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है, मिल्क है ये। ठीक है, दूध में, और ये जो फिश होता है मछलियों में ये प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर मीट है, ये मीट मांस जो भी, ये लीवर है, ये इसको लीवर कहा जाता है। ठीक है, और ये है अंडा, एग में प्राप्त होते हैं। और ये एलमंड, ये दिख रहा है एलमंड, एलमंड हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, इसको ये कहा जाता है बादाम। बादाम जो होता है उसमें ये प्राप्त होते हैं, और ये हरी पत्तीदार सब्जियां, ठीक है, ग्रीन लीफ वाले जो होते हैं उनमें ये प्राप्त होते हैं।
ठीक है, तो आप इधर आप B3 वाले आप PDF में देख लेना। ठीक है, और साथ में जो मैं सीधा बताता हूँ अब इम्पोर्टेंट। ठीक है, बी वाले में, तो बी वाले में हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो B6 होते हैं और B9 और जो B12 होते हैं। ये 3 ऐसे विटामिन है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, विटामिन जो B6 होते हैं इसका जो नाम है, केमिकल्स जो नाम होता है, ठीक है, उसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अब विटामिन जो B9 होते हैं इसको सब जानते हैं, इसको कहा जाता है फोलिक एसिड, कहा जाता है फोलिक अम्ल। ठीक है, अब विटामिन जो B12 होते हैं इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विटामिन 6, विटामिन 9 और विटामिन जो 12 होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो विटामिन जो B7 B6 जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इससे होता है एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन जो B9 होता है इससे भी एनीमिया होते हैं, क्योंकि ये ब्लड वाले से रिलेटेड, इसलिए तो फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलिक एसिड का सिरप वगैरह आता है, टेबलेट आता है, यदि आप उसको लेंगे तो ये ब्लड ज्यादा मात्रा में बनता है, फिर वो आपको एनीमिया नहीं हो। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी होना। ठीक है, और साथ में इनका जो मेन कार्य होते हैं ब्लड सेल्स, बोला मैंने ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है ये। ठीक है, और साथ विटामिन B12 की कमी से भी ये एनीमिया रोग होता है, याद रखना। ठीक है, तो तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर विटामिन B12 के बारे में एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि विटामिन B12 जो होता है कौन से धातु में पाई जाती है ऐसा है ना। तो विटामिन जो कोबाल्ट जानते हैं आप लोग, है ना। तो जो कोबाल्ट जो होता है, ठीक है, ये कोबाल्ट जो है, इस कोबाल्ट धातु में विटामिन B12 में पाई जाती है। ठीक है, और इनका जो मेन है क्या है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है। ठीक है, और यदि इस स्रोत के बारे में आप देख सकते हैं कितने सारे स्रोत है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड मतलब इसको B9 कहा जाता है। और B9 में आप में बहुत सारे सोर्स आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सोर्स होते हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो होता है हरी सब्जियां जो होती है, हरी जो पत्तीदार वाले जो सब्जियां होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ में एक और है जो इम्पोर्टेंट होता है, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, ईस्ट होता है, ईस्ट में प्राप्त होता है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको इम्पोर्टेंट पालक भाजी। ठीक है, पालक का जो भाजी होता है उसमें ये प्राप्त होते हैं, केला वगैरह होते हैं। ठीक है, और ये लीवर वगैरह होते हैं। और साथ में ये चुकंदर तो जानते ही हैं आप लोग, है ना। तो चुकंदर में भी इसे बहुत प्राप्त होता है। और सोयाबीन वहाँ पे दिख रहा है, देखिए, तो सोयाबीन में भी और ये विटामिन 7 है। टोमेटोज, कैरेट, एलमंड्स, एग, फिश, और ये वालनट, स्वीट पोटैटो, कॉलीफ्लावर होते हैं, इन सब में ये विटामिन 7 प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है विटामिन B12। ठीक है, तो B12 में चीज है, चिकन है, एग है, रेड मीट, लाल मांस, और ये जो मिल्क होता है, और ये बादाम होते हैं, और जो फिश होता है मछली, और ये जो क्रेब होता है, क्रेब मतलब केकड़ा, केकड़ा में भी
ये विटामिन B12 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बी कॉम्प्लेक्स जो है वो लगभग पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद है तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है इसका जो नाम है इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसको। ठीक है, विटामिन जो सी है इसका जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है मतलब केमिकल्स और इसका जो सूत्र होता है वो है C6H8 और वो फिक्सर ये इसका नाम है। ठीक है, और इससे एक रोग होता है, उस रोग को कहा जाता है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और साथ में विटामिन जो सी होता है, ठीक है, विटामिन जो सी है इस विटामिन सी का जो मेन यदि कार्य देखा जाए, ठीक है, तो इसका जो कार्य होता है वो आरबीसीएस का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ में जो हमारी जो इम्यून जो सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जो जनरली जो सर्दी खांसी कोल्ड वगैरह होते हैं और जो कफ वगैरह जो होते हैं वो ये विटामिन सी इनका जो मेन फायदेमंद होते हैं। ठीक है, और यदि इसका स्रोत के बारे में जानते हो, जो खट्टे होते हैं, खट्टे रसदार जो फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा मात्रा में ये विटामिन जो सी जो होता है वो पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से फायदेमंद भी होता है। ठीक है, तो विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इससे स्किन प्रॉब्लम से दूर होता है। मैंने बताया जो इम्यून पावर स्ट्रांग होता है। ठीक है, साथ में आंखों की रोशनी भी बढ़ता है ये इससे। ठीक है, आंखों की रोशनी, ठीक है, जैसे कि आंवला वगैरह जो होते हैं आंवला खाने से। ठीक है, और इससे और मैंने बताया देखिए ये सर्दी खांसी में भी इससे फायदेमंद होता है, कफ कोल्ड से राहत देता है विटामिन जो सी होता है वो। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक है। यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से ये शॉर्टकट जो मेन की पॉइंट्स होते हैं वो एग्जाम में जनरली यहीं से पूछा जाता है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि रवे सारे वहाँ पर विटामिन ए बी सी डी ये तो याद है कि 6 है, ए बी सी डी ई के है ना। तो ए से जो होता है रवे में देखोगे, रवे रतंगी अरबी से वेरी वेरी सा मतलब इस करवी रे से रिकेट्स और वहाँ मतलब बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, वो शायद मैंने यहाँ पे भूल गया है। और विटामिन के पर होता है वो रक्त का थक्का ना बनना, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पर विटामिन जो के है, ठीक है ना, विटामिन जो के है सॉरी ई है, यहाँ पर मैंने एक चीज भूल गया था कि विटामिन ई की जो कमी से जो रोग होता है, ठीक है, यदि हम फीमेल्स में बात किया जाए और मेल में बात किया जाए, ठीक है, तो इनमें जो होता है स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, स्टेरिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है इसको जनरली तो हिंदी में बोला जाता है बांझपन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मेल्स में जो प्रॉब्लम होते हैं उनको नपुंसक शब्द यूज किया जाता है। एक्चुअली बांझपन और नपुंसक दोनों को मतलब स्टेरिलिटी होता है ना, लेकिन इस नपुंसक के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है इंग्लिश में ही। ठीक है, उसे कहा जाता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे मैं ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो लेक्चर।